हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बेसिक इंग्लिश। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और बेसिक पढ़ने का अपना एक मज़ा होता है, क्योंकि बेसिक के बिना तो इंग्लिश अधूरी रहती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो, इंग्लिश में यहाँ दिया, इंग्लिश में जब भी किसी वर्ड में एक ही लेटर 2 बार आता है तो उसका उच्चारण डबल ना होकर सिंगल होता है। ठीक है, कहना क्या मतलब है, कहना क्या चाहता है, कह रहे कि इंग्लिश में जब किसी वर्ड में एक ही लेटर 2 बार आए, एक ही लेटर वह 2 बार रिपीट हो, तो उसको हम डबल बार प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, उसको सिंगल बार ही प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ दिया है, देखो APPLE दिया है ना, एप्पल। इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग, इसको आप लोग पढ़ते हो एप्पल पढ़ते हो, एप्पल। जबकि यह एप्पल पढ़ना गलत, यह गलत प्रोनाउंसिएशन आप करते हो, यह प्रोनाउंसिएशन एप्पल गलत है। तो एप्पल, यहाँ जो डबल पी आया है ना, जब एक ही वर्ड, देखो एक ही लेटर 2 बार रिपीट हुआ तो इसको हम डबल नहीं पढ़ेंगे, इसको सिंगल बार पढ़ेंगे, तो इसको एप्पल पढ़ा जाता है, एप्पल। यह आपका सही होता है। ठीक है दोस्तों, एप्पल होता है, यह आपका सही होता है। जिससे यहाँ दिया है, आप लोग इसको क्या पढ़ते हो, सनी, सन्नी पढ़ते हो, इसको आप सन्नी पढ़ते हो, यही ना। लेकिन यहाँ देखो डबल एन आया है, यानी कि एक ही लेटर 2 बार रिपीट हुआ है। तो जब एक ही लेटर 2 बार रिपीट होगा ना, उसको हम डबल प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे सन्नी, इसको नहीं पढ़ा जाए, इसको पढ़ा जाएगा सनी। ठीक है, ये आपका सही है। फिर देखो यहाँ पे, यहाँ दिया देखो, आप लोग इसको क्या पढ़ते हो, KITTY है, तो इसको आप किट्टी पढ़ते हो, जबकि किट्टी नहीं है, यह किटी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। यहाँ देखो, यहाँ दिया है, देखो YUMMY, तो इसको आप लोग क्या पढ़ते हो, इसको आप लोग मम्मी पढ़ते हो, जबकि मम्मी नहीं है, मम्मी है। ठीक है, देखो ये देखो पी, यहाँ देखो PUPPY, इसको आप लोग क्या पढ़ते हो, इसको आप लोग पप्पी पढ़ते हो, जबकि पप्पी नहीं है, या पपी है, पपी है। ठीक है, यहाँ दिया HIPPO, इसको हिप्पो आप लोग पढ़ते हो, जबकि ये हिप्पो नहीं है, गलत, हिप्पो नहीं पढ़ा जाता, इसको हिप्पो पढ़ा जाता है, ये करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला रूल क्या कहता है। यहाँ समझो, यहाँ पहले ई समझो, जो ये ई दिया, ई का उच्चारण एक ए भी होता है, और एक जो ई का उच्चारण एक बड़ी ई भी निकलता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो मेन दिया, मेन में देखो सब में एक उच्चारण निकल रहा है, देखो मेन है, यहाँ देखो रेंट है, सेट है, बेट है, लेड है, पेन, इन सब में देखो ए का उच्चारण निकल रहा है। ठीक है, यही जो ई है, इसी ई का बड़ी ई का भी उच्चारण निकलता है। देखो इसमें देखो COMPLET, इसको जो हम कंप्लीट पढ़ते हैं, तो यहाँ जो ई है, इस ई का उच्चारण दोस्तों क्या निकल रहा है, यहाँ पे देखो बड़ी ई निकल रहा है, कंप्लीट। इसको क्या पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे, कंप्लीट यानी पूरा होता है। यहाँ दिया सक्सीड, यहाँ क्या दिया, सक्सीड दिया है, तो यहाँ देखो ई जो दिया है, इस ई को उच्चारण देखो बड़ी ई निकल रहा है, बड़ी ई निकल रहा है, तो इसका क्या हो जाए, सक्सीड पढ़ेंगे, इसका मतलब सफल होता है। यहाँ दिया है जो प्रेसीड, यहाँ देखो सी के बाद ई लगा है, तो यहाँ देखो बड़ी एक साउंड निकल रहा है, प्रेसीड माने मतलब पहले आना। यहाँ दिया है कंसीड, दिया है, देखो सी के बाद दिया है तो कंसीड, इसको बड़ी ई का उच्चारण निकल रहा है, कंसीडर मान लेना। ठीक है, यहाँ दिया कन्वीन दिया है, देखो वी के बाद ई लगा तो यहाँ पे कन्वीन पढ़ेंगे, इसका मतलब आयोजित करना होता है, कन्वीन माने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा हम। यहाँ देखो कह रहा है कि अंतर करो, जैसे यहाँ दिया JET, इसको क्या पढ़ते हैं, गेट पढ़ते हैं, और यहाँ जो GAT इसको क्या पढ़ते हैं, ग्योट पढ़ते हैं, ग्योट। यहाँ जो दिया MAN, इसको मैन पढ़ा जाता है, MAN इसको मैन पढ़ते हैं। यहाँ दिया जो WOMAN, इसको वुमन पढ़ते हैं, लेकिन यह जो WOMEN, इसको विमेन पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, विमेन पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। यहाँ पे समझो, यहाँ देखो ये जो ये आई है, इस आई का जो उच्चारण क्या होता है, एक छोटी ई होता है, दूसरा बड़ी ई, या ये जो अंग वाला जो चंद्रकांड वाली बिंदी निकला, ये भी ई वाला साउंड देता है,
यानी जो आई होता, आई 3 साउंड देता है, एक छोटी ई का, एक बड़ी ई का, और ये जो छोटी ई को जो या चंद्र के जो बिंदी लगी है ये भी साउंड देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले समझो, जैसे यहाँ कह क्या रहा, पहले समझ लो यहाँ कहना क्या चाहता है, जो यह समझाया हम। कह रहा है कि एक कॉन्सोनेंट रहे, ठीक है, कोई भी, देखो पहले एक कॉन्सोनेंट आए, पहले स्टार्टिंग में, इसको मैं समझा रही, जो फिगर दी इसको मैं समझा रहा हूँ क्या कहना चाहता है। स्टार्टिंग में एक कॉन्सोनेंट वाले लेटर आए, यानी कॉन्सोनेंट आए, बीच में फिर एक वॉवेल आए, बीच में क्या, एक बीच में एक वॉवेल आए, फिर उसके बाद भी एक कॉन्सोनेंट आए, तब यहाँ पे जो यह आई है ना, यह आई का उच्चारण छोटी ई निकलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। कह रहा है कि पहले स्टार्टिंग में एक कॉन्सोनेंट दिया रहे, बीच में, कलर चेंज करके बता रहा हूँ, बीच में एक वावेल दिया रहे, उसके बाद फिर एक और कॉन्सोनेंट दिया रहे, तब जो यह आई है, यह आई का उच्चारण छोटी ई आएगा। देखो यहाँ दिया है, देखो एक मिनट में इसको थोड़ा जूम करूँ। देखो यहाँ दिया सिट दिया है ना, देखो सिट में पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, फिर उसके बाद देखो आई बावेल है बीच में, फिर टी है, फिर देखो ये भी कि कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ में देखो आई को उच्चारण क्या निकल रहा है, छोटी ई निकल रहा है, सिट। सिट माने क्या होता है, बैठना होता है। फिर देखो यहाँ दिया पिन दिया, देखो पी, पी एक कॉन्सोनेंट है, बीच में एक बावेल आया आई, फिर एन भी हमारे कॉन्सोनेंट है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई को उच्चारण क्या निकला, छोटी ई निकला, देखो पिन दिया, पिन माने सुई होता है। फिर इसी तरह यहाँ देखो, कि यहाँ देखो एक मतलब कॉन्सोनेंट आया है, डी आर हमारा एक कॉन्सोनेंट मतलब कॉन्सोनेंट हो गया, आई हमारा क्या है, बावेल हो गया, और फिर एन के भी हमारा एन क्या हो गया, हमारा एन जो हो गया वो भी एक कॉन्सोनेंट हो गया। तो यहाँ देखो मतलब बड़ी की उच्चारण क्या निकल रहा है, छोटी, सॉरी आई का उच्चारण क्या निकल रहा है, छोटी ई निकल रहा है। तो यहाँ पे ड्रिंक हो जाए, ड्रिंक माने पीना। यहाँ देखो डब्लू है, डब्लू कॉन्सोनेंट है, आई वावेल हो गया, एन क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। तो यहाँ पे आई को उच्चारण छोटी ई निकलेगा, इसको पढ़ेंगे बिंड, बिंड माने हवा होता है। ठीक है, आप दोस्तों समझ गए होंगे अब। ठीक, इसी तरह बहुत सारे वर्ड है। टिकट्स है, टिकट्स माने टिकट होता है, चिप्स है माने छोटे टुकड़े होता है, सिस्टर माने बहन होता है। अब यहाँ पे समझो अगला जो रूल दिया है, यहाँ क्या कह रहा है कि जो यह दिया, ये इसको आप कॉन्सोनेंट समझिए, जो सी है यह कॉन्सोनेंट है, कलर चेंज करके बता रहा हूँ। यहाँ जो सी का मतलब आप कॉन्सोनेंट समझिए, कॉन्सोनेंट है। कहने क्या मतलब है कि सबसे पहले एक कॉन्सोनेंट दिया हो, बीच में फिर आई दिया हो, फिर एक कॉन्सोनेंट आ जाए, फिर ई आ जाए। तो यहाँ पे जो आई है इसका उच्चारण क्या निकलेगा, आई निकलेगा। ठीक है, उस वर्ड का उच्चारण क्या निकलेगा, आई निकलेगा। समझो जैसे यहाँ देखो काइट दिया है, काइट में देखो पहला जो के है, पहले देखो एक किया क्या हमारा, एक कॉन्सोनेंट है, आई ही बीच में देखो दिया है, आई हो गया, टी भी तो एक कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट, फिर देखो यहाँ पे लास्ट में ई दिया है, ई हो गया ना। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, काइट। इसको आई को उच्चारण निकला ना, काइट, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम काइट। ठीक है, इसको हम काइट पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो आई का उच्चारण निकला ना, काइट, काइट पढ़ेंगे। फिर यहाँ देखो वही कंडीशन में दिया, देखो पी यानी जो आर है, पी आर, यह हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, आई देखो बीच में दिया है, बीच में आई हो गया, सी भी क्या हमारा है, कॉन्सोनेंट है, फिर उसके बाद क्या दिया है, ई दिया है। ठीक है, ये दिया है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे, प्राइस। इसको हम क्या पढ़ेंगे, प्राइस। ठीक है, प्राइस पढ़ेंगे इसको। इसी तरह से यहाँ दिया है नाइफ, इसको पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे हम, नाइफ पढ़ेंगे, नाइफ। इसको वाइड पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ा जाएगा, वाइड पढ़ा जाएगा। समझ पा रहे हो।
तो ये था प्रोनाउंसिएशन। चलिए आगे जानते आगे क्या कह रहा है। देखो जो यह ओ है, इस ओ का जो उच्चारण होता है, एक तो निकलता है बड़ा आ, यानी कि जो यह चंद्र का जो बिंदी रहती है ये वाला आ निकलता है, फिर एक होता है ओ आता है, लेकिन ओ का उच्चारण ओ निकलता है। देखो कब ये बड़ा आ आएगा और कब ओ आएगा, इसको समझते हैं। जैसे अगर पहला लेटर एक कॉन्सोनेंट रहे, देखो यहाँ सी से समझो कॉन्सोनेंट है, यहाँ पहला लेटर क्या रहे, कॉन्सोनेंट रहे, बीच में जो वी है या बावेल रहना चाहिए, बीच में एक बावेल रहे, फिर एक कॉन्सोनेंट रहे, तब यहाँ पे जो उच्चारण निकलेगा, यहाँ पे आपका कौन सा उच्चारण निकलेगा, बड़ा आ वाला, ये वाला उच्चारण आपका निकलेगा। पहला लेटर क्या होना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, दूसरा बावेल होना चाहिए, फिर जो लास्ट वाला लेटर क्या होना चाहिए, वो भी एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है कि ओ, मतलब ओ का उच्चारण ओ कब होगा, पहला लेटर देखो कि एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, दूसरा बावेल होना चाहिए, फिर एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, फिर लास्ट में ई आना चाहिए, तब वो निकलेगा ओ का उच्चारण, तब ओ का उच्चारण निकलेगा। ठीक है, पहले समझो, यहाँ समझो, यहाँ देखो क्या क्या रहा है। यहाँ देखो पी हमारा क्या है, देखो पी हमारा है एक कॉन्सोनेंट, ठीक है। ओ, एक मिनट, पी कॉन्सोनेंट है तो ओ क्या हमारा है, बावेल, बावेल है ना। और टी क्या हमारा है, जो टी, टी भी हमारा कॉन्सोनेंट है, पेन ही नहीं हमारा चल रहा, क्या बताएं दोस्तों, कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओ का उच्चारण जो है ना दोस्तों, वो है, ये जो ओ है, इसका उच्चारण देखो, ए वाला आ निकल रहा है कि नहीं निकल, देखो चंद्र वाला आ निकल रहा है ना, देखो पॉट लिखा गया, तो पॉट बने क्या होता है, घड़ा होता है। ठीक है। फिर देखो यहाँ पे देखो डी, डी क्या हमारा है, कॉन्सोनेंट है, फिर बीच में क्या दिया, ओ क्या हमारा है दोस्तों, बावेल है, फिर उसके बाद यल आती, यल क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। तो यहाँ पे जो ओ है, इस ओ का उच्चारण क्या निकलेगा, या बड़ा आ निकलेगा, इसको क्या पढ़ेंगे, डॉल पढ़ेंगे, डॉल माने गुड़िया होता है। इसी तरह से, इसी तरह से यहाँ देखो दिया क्या है, यहाँ देखो जो या जो एस पी है, यह क्या हमारा है, कॉन्सोनेंट है, ठीक। ओ हमारा क्या है, बावेल है, और टी क्या है, ये भी कॉन्सोनेंट है। यानी कि कॉन्सोनेंट आए, फिर बावेल आए, फिर कॉन्सोनेंट आए, फिर बीच में अगर ओ दिया ना, जो या ओ दी, इस ओ का उच्चारण देखो बड़ा आ निकलेगा, क्या निकलेगा, बड़ा आ। यहाँ देखो स्पॉट दिया, स्पॉट माने जगह होता है। फिर देखो क्लॉट दिया, क्लॉट माने थक्का होता है, देखो सी है, सी एल, यह हमारा कॉन्सोनेंट है, बीच में जो ओ हमारा बावेल है, फिर टी हमारा एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ओ जो उच्चारण देखो जो निकल क्या रहा है, बड़ा आ निकल रहा है, ला पे लगा ना, बड़ा आ का मतलब क्लॉट, थक्का होता है। ठीक है। चलिए ये तो हो गया पहला। अब हम जानते हैं कि जो ओ का उच्चारण कब ओ निकलेगा, इसको समझते हैं। चलो नीचे देखो, यहाँ दिया है, कह क्या रहा, पहले आप समझो। यहाँ कह रहा है कि ओ तब निकलेगा, वो तब निकलेगा, सॉरी, जब वो तब निकलेगा जब पहला लेटर एक कॉन्सोनेंट आए, दूसरा बावेल आए, फिर कॉन्सोनेंट है, लास्ट में ई आना चाहिए, तब क्या निकलेगा, ओ को उच्चारण ओ निकलेगा। देखो यहाँ पे देखो जो यन है, कलर चेंज करूँ, पेन ही नहीं चल रहा, क्या बताएं दोस्तों। यहाँ जो देखो यन है, यन हमारा क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, एक कॉन्सोनेंट है। ओ क्या हमारा है, एक बावेल है, ठीक है। यस क्या हमारा है, ये भी एक कॉन्सोनेंट है, और लास्ट में क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, लास्ट में ई दिया है। अब यहाँ पे जो ओ है, ये ओ है, इसका उच्चारण क्या निकलेगा, ओ निकलेगा, ओ निकलेगा। देखो नोज इसको पढ़ेंगे, नोज, इसको क्या पढ़ा जाएगा, नोज पढ़ा जाएगा। ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखो, इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको हम नोज पढ़ेंगे, यानी देखो नो पे ओ का मात्रा आ रहा, नोज, इसको नोज पढ़ा जाएगा। समझ में आ गया। चलो आगे देखो, दूसरा देखो, यहाँ देखो दिया डी, डी हमारा एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। ओ हमारा वावेल है, यस हमारा कॉन्सोनेंट है, ई लास्ट में ई आना चाहिए, कह रहा है ना लास्ट में ई आना चाहिए, देखो लास्ट में ई आना चाहिए,
तब क्या निकलेगा, तब ओ का उच्चारण ओ निकलेगा। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे डोज, इसको डोजे पढ़ा जाएगा ना, डोज पढ़ेंगे, समझ आ गया। इसी तरह देखो होप दिया है, यहाँ पे एच क्या है, कॉन्सोनेंट, ओ क्या है, बावेल, पी क्या है, कॉन्सोनेंट, लास्ट में क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या ओ का उच्चारण निकलेगा, ओ निकलेगा तो क्या हो जाएगा, होप हो जाएगा, होप, ठीक है, होप हो जाएगा। इसी तरह से सारे वर्ड दिए हैं, स्पोक है, पोक है, मतलब घुमाना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह सारे वर्ड हैं। इसको देखो क्या वही जो आप लोग पढ़ रहे थे, इसको रोब नहीं पढ़ेंगे, इसको रॉब पढ़ा जाता है, रॉब, रॉब पढ़ा जाता है, समझ में आया। इसको भी, इसको देखो नॉट पढ़ा जाता है, इसको नोट नहीं पढ़ते, इसको नॉट पढ़ा जाता है, अभी बताया ना। यहाँ इसको लॉब पढ़ा जाता है, लॉब, इसको हम लॉब पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों, अभी देखो मैं समझाया था कि पहला अक्षर क्या होना चाहिए, देखो आर क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट हो, बीच में एक बावेल आना चाहिए, वो हमारा बावेल है, फिर लास्ट में एक कॉन्सोनेंट है, तो बी क्या हमारा बावेल है। तो यहाँ पे जो या ओ को उच्चारण क्या निकलेगा, यहाँ पे आ निकलेगा, आ निकलेगा। तो इसको रॉब पढ़े जाएगी, जो ये दिया ना वर्ड, इसको रॉब पढ़ेंगे, रॉब, इसको रॉब पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह देखो इसको यहाँ पे देखो यन, यन क्या है, कॉन्सोनेंट, ओ क्या है, बावेल, टी क्या है, कॉन्सोनेंट, यानी कि पहले एक कॉन्सोनेंट आए, बीच में बावेल आए, फिर कॉन्सोनेंट, फिर ओ जो उच्चारण होगा वह आ निकलेगा, इसको क्या पढ़ेंगे, नॉट, नॉट पढ़ेंगे, इसको नॉट हो जाएगा, ठीक है। मेरा दोस्तों पेन सही से नहीं चला रहा, इसलिए अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ, नॉट हो जाएगा, आप तो समझ गए होंगे। फिर इसी तरह इसको लॉब दिया है, तो लॉब में भी इसको क्या पढ़े, जो या ओ यहाँ पे क्या निकलेगा, आ का साउंड निकलेगा, यानी इसको लॉब पढ़ा जाए, लॉब, लॉब, इसको लॉब पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसको क्या पढ़ा जाए, इसको जब रॉ पढ़ा जाए, इसको क्या पढ़े, इसको रो पढ़े, कैसे, देखो यहाँ पे आर क्या है, एक कॉन्सोनेंट, ओ क्या है, बावेल, बी क्या है, कॉन्सोनेंट, लास्ट में क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, तब क्या पढ़ेंगे, इस ओ का उच्चारण क्या निकलेगा, ओ निकलेगा। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रोब, इसको क्या पढ़ा जाएगा, रोब पढ़ा जाएगा, ठीक। इसी तरह इसको क्या नॉट है, इसको नोट पढ़ेंगे, देखो ये कलर चेंज करूँ, देखो यन क्या है, कॉन्सोनेंट, ओ क्या है, बावेल, टी क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। ई लास्ट में क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, तो यहाँ पर ओ को उच्चारण क्या निकलेगा, ओ निकलेगा, यहाँ इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा नोट, ठीक है। चलिए दोस्तों, बस इसी तरह इसको देखो लोप पढ़ेंगे, सेम टू सेम है, लोप पढ़ा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी दोस्तों, क्योंकि मैं प्रोनाउंसिएशन सिखा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग हर जगह गलत पढ़ देते हो। चलिए आगे देखिए, यहाँ आप समझो, देखो यू का जो उच्चारण होता है दोस्तों, जो यू का उच्चारण है, कहीं कहीं पे छोटा आ निकलता है, कहीं भी देखो यू, यू इस तरह से छोटा ऊ या यू निकलता है। कहाँ छोटा आ निकलेगा यू का उच्चारण, कहाँ यू मतलब छोटा यू निकलेगा, इसको समझते हैं। जैसे पहले क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए एक कॉन्सोनेंट, सी कॉन्सोनेंट, बीच में आना चाहिए एक बावेल, और फिर एक आना चाहिए कॉन्सोनेंट, तो वहाँ जो यू होगा, इस यू का उच्चारण छोटा आ निकलेगा, समझ पा रहे हो, तब क्या निकलेगा, छोटा आ निकलेगा, समझो। फिर क्या कह रहा है, यू का उच्चारण कब, छोटा यू और मतलब छोटा यू और यू कब निकलेगा, तो पहले क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए कॉन्सोनेंट, फिर बीच में आना चाहिए बावेल, फिर आना चाहिए कॉन्सोनेंट, फिर लास्ट में ई आना चाहिए, तब जो यह यू है, इस यू का उच्चारण या तो छोटा ओ निकलेगा या तो यू निकलेगा, समझो। पहले इसको समझो कि कहाँ यू का उच्चारण छोटा आ निकलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, इसको मैं समझा रहा हूँ, इसको मैं समझा रहा हूँ आपको, दूसरा वाला वर्ड,
जैसे यहाँ देखो आर है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट। कलर चेंज करके बताऊँ, कलर चेंज करता हूँ। यहाँ देखो आर हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट। यू क्या है, बावेल। यन क्या है, कॉन्सोनेंट। समझ पा रहे हो? यानी कि पहले आना चाहिए कॉन्सोनेंट, फिर बावेल, फिर कॉन्सोनेंट। यानी कि पहले देखो कॉन्सोनेंट आया आर, फिर यू बावेल है, फिर यन कॉन्सोनेंट है। तो जब इस सिचुएशन में आएगा तो यहाँ जो यू है, जो यह रन में यू लगा है, इस यू का उच्चारण निकलेगा छोटा आ निकलेगा। तो यहाँ पे देखो रन, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे रन, इसको रन पढ़ेंगे, रन पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे रा पे का मंत्रा लगा ना, छोटा का मंत्रा है, यानी कि इसको पढ़ेंगे हम रन। तो रन माने क्या होता है, दौड़ना होता है। इस यहाँ तक, यहाँ पे देखो पहले क्या कह रहा, पहले आना चाहिए कॉन्सोनेंट। सी हमारा सॉरी यू हमारा मतलब एक मिनट कहना क्या चाहता हूँ मैं, एक मिनट। यहाँ हम देखो, इसको समझो पहले, इसको अप वाला हटाओ, इसको अप पे पढ़ा जाता है, यू पे नहीं पढ़ते हैं, इसको अप ही पढ़ा जाता है। यहाँ हम समझो, इसको समझो पहले। यहाँ दिया देखो सी हमारा है, एक पहले कॉन्सोनेंट आया है सी, ठीक है। यू हमारा बावेल हो गया, टी हमारा एक कॉन्सोनेंट है। तो इस कंडीशन में जो यू है, इस यू को उच्चारण निकलेगा छोटा आ, यानी कि होता है इसका कट। इसको क्या पढ़ा जाता है, कट पढ़ा जाता है। कट माने काटना होता है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड हैं दोस्तों, और भी देख लो, नीचे दिया गया है, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं। आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। जैसे यहाँ देखो फन पढ़ेंगे, इसको ड्रम पढ़ेंगे, इसको जंप पढ़ा जाएगा, इसको लक पढ़ेंगे, इसको यहाँ पे जो है क्यूट पढ़ेंगे। इसको देखो क्यूट क्यों पढ़ रहे हैं, पहले समझो। यहाँ पे इसको क्यूट क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि क्यूट इसलिए, इसको कट क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि तो पहले क्या कहा था, एक कॉन्सोनेंट आया, तो सी हमारा कॉन्सोनेंट है, बीच में एक बावेल है तो यू हमारा बावेल है, टी हमारा कॉन्सोनेंट है, फिर लास्ट में अगर ई आएगा तब इस यू का उच्चारण यू निकलेगा, तब क्या निकलेगा, यू निकलेगा, इस यू का उच्चारण। यहाँ देखो इसको पढ़ेंगे क्यूट, इसको क्या पढ़ा जाएगा, क्यूट पढ़ा जाएगा। क्यूट माने आकर्षक होता है, ठीक है। इसी तरह न्यूड दिया है, ड्यूप दिया है, ठीक है। जिसको ट्यून पढ़ेंगे, ट्यून दिया है। चलिए आगे देखते हैं, एक मिनट। इस तरह बहुत सारे वर्ड दोस्तों हैं। देखो यहाँ क्या कह रहा है, सब बड़ा सामान रखने के लिए आलमीरा का प्रयोग करते हैं, जो कि पुर्तगाली शब्द है। समझ पा रहे हो? कोई अगर बड़ा सामान रखना उसके लिए आप क्या बोलोगे, आलमीरा का यूज किया जाता है। और अगर अंग्रेजी में आलमीरा को कपबोर्ड बोला जाता है, ठीक है। इसका उच्चारण कबड होता है, कबड, कबड, जो कि गजब है। पा भी गायन और रा भी यही तो उच्चारण है। समझ पा रहे हो? मैंने बड़ा सामान के लिए आप क्या लगाओगे, आलमीरा ही लगाओगे। कोई चीज़ अगर बड़ा सामान रखना उसके लिए आलमीरा यूज करिए, नहीं तो आप कपबोर्ड लगाइए। चलो इसको भी देखते हैं। ये जो ए है, इस ए का उच्चारण देखो, छोटा आ भी निकलता या बड़ा आ भी निकलता है। चंद्र काट बिंदी वाला बड़ा आ भी निकलता है। कब निकलेगा समझते हैं। देखो कि यहाँ पे कह रहा है, यहाँ देखो समझो, यहाँ कह रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे एक डब्लू दिया रहे, डब्लू के बाद ए आए, मतलब कह रहा है ए से, एक मिनट पहले मैं इसको लिख लूँ तब बता रहा हूँ। देखो दोस्तों कहने का क्या मतलब है, जैसे ए का उच्चारण कह रहा है कि छोटा आ भी होता है और बड़ा आ भी होता है। कब होगा, जैसे यहाँ समझो, जैसे यहाँ पे एक ये रहे, ए से पहले डब्लू आए या एक बार डब्लू आए या तो यल आए,
ठीक है, तब जो यह ए है, इस ए का उच्चारण या तो छोटा आ निकलेगा या तो बड़ा आ निकलेगा। समझ में आ रहा है? देखो पहले यहाँ पे एग्जाम्पल देखो तो समझ में आएगा आपको। यहाँ पे देखो बड़ा आ का प्रयोग हुआ है। यहाँ देखो वाक्य है, वाक्य में पहले समझो कि इस ए से पहले देखो डब्लू आया है, इस ए के बाद देखो यल आया है, आया नहीं यल, तो यहाँ एक उच्चारण क्या निकल रहा है? बड़ा आ। तो यहाँ भी इसको हम लिखना वाक्य, कैसे लिखेंगे? इसको हम वाक्य पढ़ेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो? फिर देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए दिया है, ए से पहले डब्लू आया है, फिर क्या आया एक, फिर यहाँ देखो एक कॉन्सोनेंट आया है, तो यहाँ भी क्या निकलेगा? आ निकलेगा, यानी कि वो इसको पढ़ेंगे हम वार्न। ठीक है, इसको इसी तरह पढ़ेंगे आल पढ़ेंगे, इसको वाज पढ़ेंगे, इसको हाल पढ़ेंगे, इसको वास पढ़ेंगे, इसको हाक पढ़ा जाएगा, चाक वाटर वार्ड पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह देखो बाकी में सब में जगह आ ही पढ़ा जाता है, जैसे मार्च, पास्ट, फादर, आफ्टर, चांस, पथ। चलिए और देखते हैं, इसको समझ लो, बस यही लास्ट है, बस समाप्त कर रहे हैं। यहाँ देखो कह क्या रहा है, देखो ए के बाद ए रहे तो ए के बाद यू दिया रहे, तो अगर ए यू आ जाएगा, ए यू का साउंड बड़ा आ होगा। अगर ए के बाद डब्लू आ जाए, ए के बाद क्या आ जाए? डब्लू आ जाए, ए डब्लू का साउंड भी क्या होगा? बड़ा आ होगा। एग्जाम्पल देखो, देखो यहाँ पे कॉट दिया, तो कॉट में ए यू आया है ना, ए यू, तो यहाँ पे हमें हमारा साउंड क्या निकले? कॉट, इसका साउंड निकलेगा कॉट निकलेगा। ठीक है, देखो यहाँ डॉटर में ए यू आया है ना डॉटर में, तो यहाँ जो इसका उच्चारण निकलेगा डॉटर, यानी बड़ा आ निकल रहा है। देखो यहाँ पे ए यू आया फ्रॉड में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रॉड ही बोलेंगे, फ्रॉड बोलेंगे। ठीक है, ऐसा साउंड निकलता है। इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे यहाँ ड्रायर दिया है, तो देखो ड्रायर पे सर समझो, यहाँ पे ए डब्लू आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ड्रायर। ठीक है, ड्रायर हो जाएगा। बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।